कोबरा, जंगल का रहस्यमयी योद्धा। कोबरा एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही एक रहस्यमयी और खतरनाक सांप की छवि हमारे मन में उभरती है। कोबरा केवल एक सांप नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और मिथकों का अभिन्न हिस्सा भी है। इस सांप की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य सांपों से अलग करती हैं। इस वीडियो में हम कोबरा के जीवन, उसके व्यवहार और उससे जुड़े रोचक तथ्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्रजाति और वर्गीकरण। कोबरा एलापिडे परिवार से संबंध रखता है, जिसका वैज्ञानिक नाम नाजा है। सामान्यतः इसे भारतीय कोबरा के नाम से जाना जाता है। यह प्रजाति दक्षिण एशिया में पाई जाती है, विशेषकर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में। कोबरा की कई उप प्रजातियां होती हैं, जैसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जो भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति है। नंबर 2, आवास और पर्यावास। कोबरा सांप अपने प्राकृतिक आवास में जीवित रहने की अद्वितीय क्षमता रखता है। यह मुख्यतः जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और कृषि भूमि में पाया जाता है। हालांकि यह सांप जलाशयों के आसपास भी देखा जा सकता है। कोबरा की यह विशेषता उसे विभिन्न पर्यावासों में आसानी से ढलने में सक्षम बनाती है। नंबर 3, आहार। कोबरा का आहार मुख्यतः छोटे स्तनपायी पक्षी, छिपकली और अन्य छोटे सांप होते हैं। कोबरा अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग करता है। यह सांप अपने विषैले दांतों का इस्तेमाल करके शिकार को तुरंत मार देता है और फिर उसे पूरा निगल लेता है। इसके बाद यह कुछ दिनों तक भोजन नहीं करता और अपने शरीर में प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है। नंबर 4, शारीरिक संरचना। कोबरा का शरीर लंबा और पतला होता है, जिसकी लंबाई 6 से 8 फीट तक होती है। कुछ कोबरा की प्रजातियां 10 फीट तक लंबी भी हो सकती हैं। इसका रंग मुख्यतः भूरा, काला या पीला होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न और धब्बे होते हैं। कोबरा की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी गर्दन पर बने हुए होठ का फैलाव है, जो इसे खतरनाक रूप देता है। ये होठ तब फैलता है जब सांप को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है। नंबर 5, विष। कोबरा एक अत्यधिक विषैला सांप है, जिसके विष में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। ये विष शिकार के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे शिकार का शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। यदि इंसान को कोबरा काट ले तो उसकी जान को भी खतरा होता है। इस विष का प्रभाव शिकार की नसों पर पड़ता है, जिससे श्वास और हृदय गति धीमी हो जाती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। कोबरा की काटने पर तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें एंटीवेनम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, आहार और शिकार करने की विधि। कोबरा का आहार चक्र विशेष प्रकार का होता है। यह सांप जब भूखा होता है तो अपने चारों ओर घूमता है और संभावित शिकार की तलाश करता है। शिकार की पहचान होने पर कोबरा धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और तेजी से हमला करके अपने विषैले दांतों से उसे घायल करता है। इसके बाद शिकार को निगलने से पहले वह उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। कोबरा का यह शिकार करने का तरीका उसे एक प्रभावशाली शिकारी बनाता है। नंबर 7, जीवन चक्र और प्रजनन। कोबरा का जीवन चक्र और प्रजनन प्रक्रिया अत्यंत रोचक है। इसका जीवन काल लगभग 20 से 30 वर्ष का होता है। प्रजनन काल मुख्यतः बसंत ऋतु में होता है, जब मादा कोबरा 10 से 20 अंडे देती है। ये अंडे मादा कोबरा द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं और वह उसकी देखभाल करती है। अंडों से निकलने वाले नवजात कोबरा पहले से ही विषैले होते हैं और अपनी रक्षा करने में सक्षम होते हैं। नवजात कोबरा का रंग व पैटर्न भी लगभग वयस्क कोबरा जैसा ही होता है। नंबर 8, व्यवहार और स्वभाव। कोबरा सांप स्वभाव से शर्मीला होता है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। हालांकि यदि इसे उकसाया जाए या खतरा महसूस हो तो वह आक्रामक हो सकता है। कोबरा का सबसे प्रसिद्ध व्यवहार उसका होठ फैलाना है, जिससे वह खुद को बड़ा और खतरनाक दिखाने की कोशिश करता है। यह सांप दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है और शिकार करने के लिए रात में भी बाहर निकलता है। नंबर 9, खतरे और रक्षा तंत्र। कोबरा के प्राकृतिक शत्रुओं में बड़े शिकारी पक्षी जैसे ईगल्स और कुछ स्तनपायी शामिल होते हैं। अपने शत्रुओं से बचने के लिए कोबरा का होठ फैलाना और जोर से फुफकारना उसकी मुख्य रक्षा तकनीक है। इसके अलावा कोबरा अपने विष का उपयोग भी आत्मरक्षा के लिए करता है। विष का छोटा सा अंश भी शत्रु को दूर रखने के लिए पर्याप्त होता है। नंबर 10, संरक्षण स्थिति। कोबरा की कुछ प्रजातियां लुप्तप्राय की श्रेणी में आती हैं।
विशेषकर जंगलों की कटाई और अवैध शिकार के कारण। संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कोबरा के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और लोगों को इस सांप के महत्व के बारे में जागरूक करना शामिल है। वन्यजीव संरक्षण संस्थाएं और सरकारें कोबरा को विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक कदम उठा रही हैं। नंबर 11, मानव सांप संपर्क। कोबरा और मानव के बीच का संपर्क अक्सर खतरनाक हो सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां इंसानों और कोबरा का सामना आम बात है। सांप के काटने के मामले में तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा लोगों को सांपों के साथ सुरक्षित तरीके से व्यवहार करने के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि दोनों के बीच संघर्ष को टाला जा सके। नंबर 12, सांपों के बारे में गूढ़ मिथक और सत्य। कोबरा के बारे में कई मिथक प्रचलित हैं। जैसे ये माना जाता है कि कोबरा अपने सिर पर रत्न धारण करता है, जो पूरी तरह से गलत है। एक अन्य मिथक यह है कि कोबरा अपने काटने से पहले चेतावनी देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोबरा जब भी खतरा महसूस करता है वह सीधे हमला करता है। इन मिथकों के पीछे के तथ्यों को जानना आवश्यक है, ताकि सांपों के प्रति अज्ञानता को दूर किया जा सके। नंबर 13, सांप की पहचान एवं उनके बच्चों की पहचान। कोबरा की पहचान उसके खुद के आकार और रंग से की जा सकती है। इसके अलावा इसके फुफकारने की आवाज भी विशेष होती है। नवजात कोबरा की पहचान उसकी छोटी लंबाई और उनके शरीर के विशिष्ट पैटर्न से की जा सकती है। ये छोटे सांप भी विषैले होते हैं और उनकी गतिविधियां वयस्क कोबरा जैसी ही होती हैं। नंबर 14, मनोरंजक तथ्य और गूढ़ तथ्य। कोबरा के बारे में कुछ रोचक तथ्यों में से एक यह है कि यह सांप किसी भी दिशा में अपने शिकार पर हमला कर सकता है। इसके अलावा कोबरा की फुंकारने की आवाज को दूर तक सुना जा सकता है, जो इसे अन्य सांपों से अलग बनाती है। इसके विष में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे मांसपेशियों के रोगों के इलाज के लिए। नंबर 15, जीवन काल। कोबरा का जीवन काल लगभग 20 से 30 वर्षों का होता है, जो इस सांप की प्रभावशाली जीवन शैली और उसकी अनुकूलन क्षमता का परिणाम है। अपने जीवन काल में यह सांप कई बार शिकार करता है, प्रजनन करता है और अपनी प्रजाति को जीवित रखने के लिए संघर्ष करता है। कोबरा एक ऐसा सांप है जिसे न केवल जंगलों में बल्कि मानव सभ्यता में भी अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। इसके विष से डरने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन इसके अद्वितीय स्वभाव और रहस्यमय जीवन के कारण ये सांप हमेशा आकर्षित करता है। इस सांप की रक्षा और संरक्षण आवश्यक है, ताकि ये प्रजाति हमारे पर्यावरण में जीवित रह सके।